जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करेक्ट स्पेलिंग्स अर्थात सही वर्तनी। आज का हमारा यह टॉपिक यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। दो टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक आपसे करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है और दूसरा आपसे रॉन्ग स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है। दोनों में से एक ही पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य है दोनों को एक साथ नहीं पूछा जाता है। या तो करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है या तो रॉन्ग स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है। दोनों को एक साथ नहीं पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कहने का तात्पर्य है निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। चूज का मतलब होता है चुनना, करेक्ट का मतलब होता है सही, ऑप्शन मीन्स होता है विकल्प, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित या निम्न। कहने का तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य है निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करिए या निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए, करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। चलिए पहला प्रश्न, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का तात्पर्य है फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, करेक्टली का मतलब होता है सही, स्पेल्ड का मतलब होता है वर्तनी और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो कहने का तात्पर्य है कि सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, सही वर्तनी वाले शब्द का पता करिए या सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए SERVENT, ऑप्शन नंबर बी SARVENT, ऑप्शन नंबर सी SERVANT, ऑप्शन नंबर डी SARVANT। इनमें से सर्वेंट की कौन सी वर्तनी, कौन सी स्पेलिंग सही है? इनमें से सर्वेंट वर्ड की, सर्वेंट शब्द की कौन सी वर्तनी, कौन सी स्पेलिंग सही है? आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, SERVENT, सर्वेंट की स्पेलिंग गलत है। दूसरा ऑप्शन अर्थात बी वाला ऑप्शन SARVENT, यह भी हमारा गलत है। तीसरा वाला अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। सर्वेंट की स्पेलिंग क्या है? SERVANT। सर्वेंट का हमारा स्पेलिंग जो होगा SERVANT ही होगा, SERVANT। सर्वेंट का स्पेलिंग हमारा यह सही है। यहाँ पर देख लेते हैं SARVANT, यह तो गलत है। सर्वेंट का स्पेलिंग यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। यहाँ पर SERVANT, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, तो यहाँ पर सर्वेंट की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी में सही है, बाकी तीनों क्या है? गलत है। और फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कहने का तात्पर्य है सही वर्तनी वाले शब्द का पता करिए, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो सर्वेंट की स्पेलिंग SERVANT, SERVANT, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा टिक कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट तौर पर दिखे। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, SERVANT, SERVANT, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो विकल्प है, यह हमारा ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही है। चलिए दूसरा प्रश्न, सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, मतलब सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए या सही वर्तनी वाले शब्द का पता करिए। दूसरा प्रश्न भी हमारा वही कहना चाहता है, दूसरे प्रश्न का भी वही मतलब है जो पहले प्रश्न का था। सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना। सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, मतलब सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। चलिए बेनिफिटेड, 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 इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बेनिफिटेड का स्पेलिंग हमारा सही है। बेनिफिटेड का स्पेलिंग यह गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है और डी वाला ऑप्शन गलत है।
ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, लेकिन यह गलत है। बेनिफिटेड का सही स्पेलिंग होगा BENEFITTED, BENEFITTED, जो ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में बेनिफिटेड की स्पेलिंग को सही लिखा गया है। BENEFITTED, BENEFITTED। बेनिफिटेड का मतलब होता है लाभ लिया, लाभ हुआ, फायदा लिया या फायदा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पॉट का मतलब होता है पता लगाना, पता करना। करेक्ट स्पेलिंग का मतलब होता है सही वर्तनी। सही वर्तनी का पता लगाइए, सही वर्तनी का पता करिए। तो कमिटी का स्पेलिंग इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? कमिटी की स्पेलिंग कौन सी सही है? तो कमिटी का जो स्पेलिंग इसमें होगा COMMITTEE। ऑप्शन नंबर सी सही है। कमिटी COMMITTEE। कमिटी का मतलब होता है समिति, आयोग, सभा। कमिटी का हिंदी में मतलब होता है समिति, आयोग, सभा। COMMITTEE। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ आपको समझिए, प्रश्न को समझिए। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत। वर्ड का मतलब होता है शब्द। मतलब मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत, गलत वर्तनी। वर्ड का मतलब होता है शब्द। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। मतलब गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, गलत वर्तनी वाले शब्द का पता करिए। तो फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। चलिए पहले प्रश्न में करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना था, दूसरे प्रश्न में भी करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना था और तीसरे प्रश्न में भी करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना था। लेकिन चौथे प्रश्न में फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, अर्थात गलत वर्तनी वाले शब्द का पता करिए, गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, अर्थात गलत वर्तनी वाले शब्द का पता करने के लिए कहा गया है। चलिए एनेक्स, स्पेलिंग तो सही है एनेक्स की। एनेक्स की स्पेलिंग सही है ANNEX। एनिवर्सरी, एनिमेट और एनिमोसिटी। एनेक्स की स्पेलिंग सही है, एनिवर्सरी का स्पेलिंग गलत है। एनिवर्सरी का स्पेलिंग क्या है इसमें? गलत है। एनिमेट की स्पेलिंग सही है, एनिमोसिटी का भी स्पेलिंग सही है। तो एनिवर्सरी जो हमारा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। इसी की स्पेलिंग गलत है, बाकी सभी वर्ड्स की स्पेलिंग सही है। चलिए इसका सही स्पेलिंग क्या है? इसका सही स्पेलिंग क्या है? ANNIVERSARY। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह या वर्षगांठ। एनेक्स का मतलब होता है ANNEX। एनेक्स का मतलब होता है उपभवन या फिर जोड़ना या फिर हड़प लेना भी होता है, हड़प कर लेना, हड़प लेना। एनेक्स का मतलब होता है उपभवन, जोड़ना, हड़प लेना। देखिए एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो एनेक्स का मतलब होता है उपभवन, जोड़ना या हड़प लेना। एनिवर्सरी का स्पेलिंग ANNIVERSARY। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह या वर्षगांठ। और एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट ANIMATE। एनिमेट का मतलब होता है जीवंत कर देना, जीवित कर देना, प्राण डाल देना। एनिमोसिटी ANIMOSITY। इसकी तो स्पेलिंग सही है, इसी की स्पेलिंग गलत है। एनिवर्सरी डबल एन होता है, तो ANIMOSITY। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता।
ऐसे समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। जब भी आपसे मिस स्पेल्ड वर्ड के बारे में कहा जाए या मिस स्पेल्ड वर्ड के बारे में कहा जाए तो आपको बखूबी तौर पर समझ लेना चाहिए कि गलत स्पेलिंग पूछी जा रही है, रॉन्ग स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिस स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत वर्तनी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न में से कौन सा शब्द है, इज मिस स्पेल्ड का मतलब गलत वर्तनी, निम्न में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑनेस्ट का स्पेलिंग सही है, HONEST। कंट्री का भी स्पेलिंग सही है और हंगरी का भी स्पेलिंग सही है। तो बचा कौन सा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बच गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। चलिए इसका सही स्पेलिंग क्या है, साथ साथ ये भी सीख लेते हैं। इसका सही स्पेलिंग क्या है, देखिए ASSISTANT, असिस्टेंट। इसकी सही स्पेलिंग है असिस्टेंट और दिया क्या गया है, ASSISTENT, ASSISTENT। होना क्या चाहिए, ASSISTANT, असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। चलिए ऑनेस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है ईमानदार। कंट्री का मतलब देश, हंगरी का मतलब भूखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्न में से कौन सा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है इज मिस स्पेल्ड। मतलब फिर से वही बात, मतलब कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से भी बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत वर्तनी। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्न में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर मिल गया, इसी की स्पेलिंग क्या है, गलत है। चलिए इम्पोर्टेंस सही है, स्पेलिंग सही है। इम्पॉसिबल सही है, इम्पैक्ट सही है। चलिए तो इम्पोर्टेंट की सही स्पेलिंग क्या है, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। IMPORTANT, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। IMPORTANT, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए यहाँ पर IMPORTENT होना चाहिए TANT और दिया है TENT, तो इसी की स्पेलिंग, इसी की वर्तनी गलत है। स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है। चलिए तो इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, अहमियत, किसी चीज की अहमियत, किसी चीज का महत्व, इम्पोर्टेंस महत्व। इम्पॉसिबल असंभव, जो संभव ना हो, इम्पॉसिबल। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर या महत्व। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तुम उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे, मतलब किसी तरह का कोई असर नहीं डाल पाओगे, इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे मतलब असर नहीं डाल पाओगे, है ना। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, महत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहां देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या बढ़े, जब इसी में मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। वैसे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेरी, इसकी स्पेलिंग तो सही है, TEMPORARY। ऑर्डिनरी का भी स्पेलिंग सही है और सेंचुरी का भी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा
यही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्न में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है इसमें, मिलिट्री, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, मिलिट्री की सही स्पेलिंग क्या होगी, MILI, दिया क्या है MILE, और सही स्पेलिंग क्या है MILITARY, मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब होता है सेना, सैनिक, फौज, फौजी, युद्ध संबंधी, उसको मिलिट्री कहा जाता है। चलिए, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, जो अस्थाई ना हो, अस्थाई। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, साधारण। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए, जैसे कोई प्लेयर है, उसने सेंचुरी मार दी, मतलब उसने शतक मार दिया, उसने 100 रन बना दिए, उसको सेंचुरी, क्रिकेट की भाषा में उसको सेंचुरी कहा जाता है। शताब्दी, 100 वर्ष के समय को भी शताब्दी कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में सेंचुरी कहा जाता है। और क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी मार देता है तो इसका मतलब उसने 100 रन बना दी है, जिसको हम शतक बोलते हैं, शतक। तो सेंचुरी का मतलब शताब्दी। चलिए, 8वां और लास्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्न में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आगे भी देख लेते हैं। अकम्पलिश, इसकी स्पेलिंग तो सही है। पेरिस, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और पनिश का भी स्पेलिंग सही है। तो इसमें गलत वर्तनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी की स्पेलिंग क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, मैं कहाँ लिखूं इसे, इसकी सही स्पेलिंग यहां मैं लिख दे रहा हूं। इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, रुक जाइए, यहां मैं लिख दे रहा हूं। इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी DIS है, और होना चाहिए DIS, बाकी तो वही रहेगा, बाकी लेटर्स वही रहेंगे, DIS। फिर से मैं लिख दूं स्पष्ट तौर पर आपको दिखे, DIS, DIS, TINGUISH, नीचे मैं लिख दे रहा हूं GUISH, ये हमारा N है। DIS DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश, इसे पढ़ते हैं डिस्टिंग्विश। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए क्या लिखा गया है, DESTINGUISH, तो इसमें केवल यहां आई होना चाहिए, DISTINGUISH, इसका मतलब होता है अंतर करना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, अंतर समझाना, अंतर करना। चलिए, और अकम्पलिश का मतलब होता है पूर्ण करना, प्राप्त होना या पाना। अकम्पलिश का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, पूर्ण करना। पेरिस का मतलब होता है क्षय होना, नाश होना, नष्ट होना। और पनिश का मतलब होता है सजा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।